नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TF 2023 पार्ट 2। द्वितीय 6 मई जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 जो है भरना शुरू हो चुका है। आपको TF किस प्रकार भरना है, TF में कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, जैसे कि उपस्थिति, कक्षाएँ, रेटिंग, चुनौतियाँ और ट्रेनिंग संबंधी आदि जानकारी आपको ऑनलाइन फिल करनी होगी। तो ऑनलाइन किस प्रकार भरना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपको TF फिल करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन है वो ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने स्टाफ लॉगिन को ओपन किया तो ओपन करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है। देखिए, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, देखिए अप्लाई वाला। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने अप्लाई पर क्लिक किया तो अप्लाई पर काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको TF 2023 पार्ट 2 भरना है, यानी कि TF जो द्वितीय 6 मई है जुलाई से दिसंबर 2023 की, उसके लिए आपको TF 2023 पार्ट 2 पर क्लिक करना होगा। साथियों, TF 2023 पार्ट 2 किनको भरना है, इसकी समय सारणी भी जारी हो चुकी हैं, कब कब आपको भरना है। अगर आप वो जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड क्या है, समय सारणी क्या है, आपको TF कब भरना है। अब देखिए, TF 2023 पार्ट 2 पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों, जैसे आपने TF जो 2023 पार्ट 2 पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने TF ओपन हो चुका है। TF जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच का भरा जा रहा है, यानी कि द्वितीय 6 मई का TF यहाँ पर फिल आपको करना है। जो पहला जो 6 मई थी, यानी कि जनवरी से जून 2023 का, उसका TF आप पहले ही भर चुके हैं। और अब जो ये TF भरा जा रहा है, ये जुलाई से दिसंबर का सेकंड जो मई है, 6 मई है, उसका भरा जा रहा है। और जिन साथियों की ज्वाइनिंग दिसंबर से जुलाई के बीच हो चुकी है, उनको भी ये TF भरना है। तो काफ़ी सारे साथियों के जो कमेंट आएंगे उसका मैंने यहाँ पर समाधान कर दिया है, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच जो भी शिक्षक और संस्था प्रधान लग चुके हैं उनको भी TF यहाँ पर फिल करना है। अब देखिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो 23-24 का आपको बनना है भाग 2, इसमें आप सबसे पहले अपनी डिटेल यहाँ पर चेक कर लें। जो भी डिटेल आपकी यहाँ पर आती हैं वो प्रपत्र 10 से ली जाती हैं। अगर आपने प्रपत्र 10 नहीं भरा है तो सबसे पहले आप प्रपत्र 10 भरें। और प्रपत्र 10 किस प्रकार बनना है, इसका मैंने कंप्लीट पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। लिंक में जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है आपकी जानकारी आप अच्छे से चेक कर लें, और अगर अपडेट करना है तो प्रपत्र 10 शाला दर्पण से जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे पूरी जानकारी मिल जाती है। देखिए, अब जो 6 मई का आपको भरना है तो यहाँ पर देखिए, जो जुलाई से दिसंबर दिया हुआ है, इसमें 3 भाग आपको फिल करने हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 यहाँ पर ओपन है। ओपन में आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको 1.1 में वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ और विषय, यानी कि जो मैपिंग आपने 23-24 में की हुई है विषय की, वो मैपिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देखिए, वो सभी कक्षाएं और वो सभी विषय यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो 23-24 में आपने मैपिंग की हुई है। अभी तक आपने मैपिंग नहीं की है तो आप मैपिंग भी कर सकते हैं। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको 2023-24 की जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट आप जो है कक्षाएं देख ले, आपने जो भी मैपिंग कर रखी हैं इसमें आप कोई चेंजेज यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाला दर्पण से ऑटो फेच होकर यहाँ पर डिटेल आती हैं। इस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट और जो कक्षाएँ हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे चलना है। यहाँ पर देखेंगे तो विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति क्या है। तो देखिए, विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का रेशो देगा। 60% से अगर कम आपकी उपस्थिति है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, 60 से 80 है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, और 81 से अधिक है तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मेरी 81 से अधिक है तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए, अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हो तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। यानी कि काफ़ी सारे साथी होते हैं जो प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं या अन्य विभाग में होते हैं, तो यहाँ पर आपकी अगर जो भी स्थिति हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट
कर ले। इसके बाद नीचे आपको चलना है, तो यहाँ पर देखिए कृपया अपने कार्य निष्पादन को, जो अपना कार्य निष्पादन है उसको नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है, यानी कि खुद को अपनी रेटिंग देनी है कि आपने जो कार्य किया है उसका आकलन आप खुद किस प्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्था प्रधान यदि स्वयं के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को POCO द्वारा भरा जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए औसत से कम के लिए 1 अंक देना है, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3 और बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5 देना है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कुछ निष्पादन सूचक दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्व मूल्यांकन यानी कि खुद का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको अंक देने हैं। यहाँ पर अंक जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। नियंत्रण अधिकारी आपके कौन हैं, आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका मैंने पहले ये कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। टीएफ किस प्रकार बनना है, किसको बनना है, नियंत्रण अधिकारी कौन है, उसको लेकर पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। तो उसका भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो आप कार्य देख लें, जो सूचक है यहाँ पर देखिए छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। आप यहाँ पर जो 1 से 5 तक आपको देने हैं। अगर आप बहुत ही अच्छा करते हैं तो 4 हैं, उत्कृष्ट है तो 5। इस प्रकार जो भी आपको लगता है वो यहाँ पर स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप अच्छे से इनको देख लें। शिक्षक कार्य के प्रासंगिक नियमों, नियमों, नीति और विधानों की जाँच करते हैं। काफ़ी सारे पेशेवर ज्ञान की समझ से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से रीड करके यहाँ पर जो भी लगता है वो आप यहाँ पर दे दें। इसी प्रकार देखिए व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के संबंध में आपकी जो स्व मूल्यांकन है वो भी आप यहाँ पर कर दें। इस प्रकार यहाँ पर सभी दिए हुए हैं देखिए पॉइंट वायर। और यहाँ पर देखिए व्यावसायिक विकास और वृद्धि से रिलेटेड भी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर जो भी आप पॉइंट देंगे उसका टोटल यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि जितने पॉइंट आप देते हैं उसका टोटल यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर वो हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर फिल करके भी बता देता हूँ। देखिए तो देखिए साथियों जैसे आपने यहाँ पर रेटिंग फिल कर दी है और यहाँ पर आपके टोटल योग भी आ जाता है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की दी गई ग्रेड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रेड पर आपको टिक कर देना है। ABCDE जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मेरी A है तो मैंने A कर दी हैं। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, देखिए ये सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम और उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो आपकी जो ऊपर क्लासें हैं या जो विषय हैं वो यहाँ पर अपडेट और परिवर्तित भी नहीं हो पाएगी। तो एक बार अच्छे से चेक कर ले कि जो भी आपकी कक्षाएँ वगैरह हैं, विषय हैं, वो सही हैं। इसके बाद ही आप लॉक करें। संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में की गई टिप्पणी। तो देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन करना है और नियंत्रण अधिकारी संबंधी कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर भी करें। तो देखिए यहाँ पर जो भी स्थिति है संस्था प्रधान के कार्य की वो स्थिति आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए नियंत्रण अधिकारी का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी आपका नियंत्रण अधिकारी है। इसका मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है कि नियंत्रण अधिकारी आपका कौन है, उसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन नज़र आता है, इसी सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 1 सेव हो चुका है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से क्लोज कर दें। इसके बाद आपको ऊपर चलना है। जैसे आपने सेव किया तो आपका भाग 2 खुल चुका है, या आप यहाँ भाग 2 पर क्लिक करके भी यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.7 में आपको करना क्या है। तो देखिए शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। यानी कि आपको 3 ऐसी चुनौतियों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो बेहद कठिन चुनौतियां हैं और उनको घटते क्रम में वरीयता देना है। यानी कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर और उससे घटते हुए क्रम में आपको चलना है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो इस प्रकार आपको जो है अंक यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 देना है, उससे छोटी को 2 और उससे भी छोटी है तो उसको 3 घटते क्रम में वरीयता देनी। तो यहाँ पर 3 चुनौतियाँ आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर नीचे चुनौतियों की जानकारी दी हुई है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और यहाँ पर आपको जो शिक्षक संस्था प्रदान के अनुसार यहाँ पर रेटिंग देनी है 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया है, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव है, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव है, बच्चों की अनियमितता है या बच्चों का स्तर कमजोर होना है, या विद्यालय में कार्य की अधिकता है या गैर शैक्षणिक कार्य हैं, या शिक्षक पदों की रिक्तता है, या कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी है, अन्य। तो जो भी आपको लगता है यहाँ पर 3 चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मैं
यहाँ पर देखूँ तो सबसे बड़ी समस्या है वो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, तो मैं 1 नंबर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए विद्यालय में कार्य की अधिकता है 2 नंबर, या मान लीजिए आपको लगता है शिक्षक पदों की रिक्तता 2 नंबर है, तो वो यहाँ पर कर दे। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्थिति हैं वो यहाँ पर आप कर लें। इसके बाद देखिए 1.7 की हम बात करें तो शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे कि सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में आपको वरीयता देनी। तो 3 ऐसे प्रशिक्षण आप देख लें जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी प्रशिक्षण लगता है कि मान लीजिए मुझे विज्ञान गणित के प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो 1 नंबर दे दें। अगर आपको लगता है अंग्रेजी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो इसको 1 नंबर दे दें। और आपको लगता है कि ये 2 नंबर पर है तो उसको 2 नंबर दे दे और 3 नंबर दे दे। इस प्रकार आपको यहाँ पर घटते हुए क्रम में जो है वरीयता दे देनी है। तो इस प्रकार ये 1.6 1.7 कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 1.8 में बात करें तो शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान और प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में टिक बॉक्स पर क्लिक करें, अन्यथा जो क्रॉस पर यानी कि खाली रहने दें। अब यहाँ पर देखिए कुछ कार्य दिए हुए हैं, जैसे कि विद्यालय के बौद्धिक विकास में आपका योगदान है तो यस कर दें। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन अगर आप करते हैं तो यस कर दें। क्रियात्मक अनुसंधान भी आपने किया है तो यहाँ पर यस कर दें। और अगर आपने पुरस्कार वगैरह भी लिए हैं तो यहाँ पर उसको भी टिक कर सकते हैं। लेखन कार्य अगर आप करते हैं तो उस पर भी टिक कर दें। कोविड-19 प्रबंधन है, रंगोत्सव में प्रतिभागिता आपने ली है तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। और अन्य कोई योगदान है तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें और यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है, सबमिट आपको कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर इस प्रकार का ब्लर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है यहाँ पर काम। अब इसके बाद देखिए पार्ट 3 आपको बनना है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो 2.1 है यानी कि यह भाग जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिस भूमिका में आपने भाग लिया है उसका विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि जुलाई से दिसंबर के जितने भी प्रशिक्षण आपने लिए हैं उनकी ये एंट्री आपको यहाँ पर करनी है और प्रशिक्षणों की एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करनी। सिर्फ जुलाई से दिसंबर के मध्य जो भी लिए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर करनी है। नीचे कॉलम संख्या 5 और 7 दिए हुए हैं। देखिए कॉलम 5 है और कॉलम 7 हैं। इसमें आपको करना क्या है तो 1 2 3 4 एवं 5 में से कोई एक कोड आपको बनना है। कॉलम संख्या 5 के लिए देखिए तो यहाँ पर अगर आपने कॉलम संख्या 5 में क्या है प्रशिक्षण में भूमिका यानी कि प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी। अगर आप शिक्षक के रूप में थे तो 1 पॉइंट बनना है, प्रधानाध्यापक हैं तो 2, प्रशिक्षक थे तो 3 और सामग्री निर्माण करता थे तो 4। इसी प्रकार कॉलम नंबर 7 के लिए देखिए कॉलम नंबर 7 क्या है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता कौन था। तो देखिए अगर डाइट से आपने प्रशिक्षण लिया है तो 1 है, समग्र शिक्षा से प्रशिक्षण लिया है तो 2 है, RSC IIT जो है उससे 3 आप 3 कर दें और गैर सरकारी संगठन है तो 4 या नहीं है तो 4 आपको बनना है। जो ऑनलाइन प्रशिक्षण वगैरह आप लेते हैं वो RSC के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं यानी कि ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आपको 3 यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता 3 भरना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे आपको जानकारी फिल करनी हो किस प्रकार करनी है तो प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए एप्लियन प्रशिक्षण है, एप्लियन प्रशिक्षण है, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, CC है, SMC प्रशिक्षण है, क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रशिक्षण है, कंप्यूटर का है प्रशिक्षण है। काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं तो देख सकते हैं आप जो भी आपका प्रशिक्षण है वो यहाँ से देख ली। यहाँ पर देखिए कोई ट्रेनिंग अगर आपने नहीं की है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, या जो भी ट्रेनिंग आप यहाँ पर ढूंढना चाहते हो वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अन्य का ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। निष्ठा एलिमेंट्री है, निष्ठा सेकेंडरी है। इसी प्रकार देखिए दीक्षा के अन्य प्रशिक्षण होते हैं 1 से 5 के, 6 से 8 के, 9 से 12 के, साइबर सिक्योरिटी का है, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी प्रशिक्षण आपने किया है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए आपने एप्लियन प्रशिक्षण किया है, इसके बाद आप एप्लियन सेलेक्ट कर ले। प्रशिक्षण कार्यशाला एक प्रारंभ दिनांक आप यहाँ पर फिल कर दें कि आपका एप्लियन प्रशिक्षण आपने सेलेक्ट किया तो कब शुरू हुआ था, या जो भी अन्य प्रशिक्षण आपने लिया है वो कब शुरू हुआ था। ओनली यहाँ पर प्रारंभिक दिनांक ही आपको भरनी है। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितनी है, मान लीजिए 5 दिन है, 6 दिन है, जो भी है वो यहाँ पर फिल करते हैं। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी, आप शिक्षक थे, प्रशिक्षक थे, या जो भी हैं ऊपर मैंने जो भी आपको बताया है। देखिए शिक्षक के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, तो जो भी आपकी स्थिति मान लीजिए आपने शिक्षक के रूप में भाग लिया है तो 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु
आपको यहाँ पर फिल करना है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखें, यानी कि जो बिंदु था, मुख्य बिंदु वो क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी यहाँ पर लिखना है कि वो बिंदु कौन सी कक्षा से रिलेटेड था। प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता कौन था? डाइट था, तो डाइट के लिए आपको एक सेलेक्ट करना है, और अगर समग्र शिक्षा है तो 2 करना है, या फिर RSC IIT उदयपुर है तो उसके लिए 3 और अन्य के लिए 4 आपको सेलेक्ट करना है। प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता या उपादेयता की ग्रेडिंग आपको देनी है, तो ABCDE का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रशिक्षण किस प्रकार का था, यानी कि A ग्रेड का था, B ग्रेड का था, जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले और सेव आपको कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो एक प्रशिक्षण आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको दूसरा प्रशिक्षण भी यहाँ पर करना है तो उसका भी यहाँ पर नई रो आपको मिल जाएगी, और इस प्रकार यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण आपने किए हैं उन सब की एंट्री आप यहाँ पर करते जाए। ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात करें तो ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं की एंट्री आपको करनी है जिनके सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं, या ऑफलाइन प्रशिक्षण भी आप उनकी एंट्री करें जो आपने पूरा प्रशिक्षण लिया है, यानी कि 5 दिन का प्रशिक्षण है तो 5 दिन की अगर आपने पूरा प्रशिक्षण लिया है तो उसकी एंट्री करें। तो इस प्रकार जितने भी प्रशिक्षण है आपने पूरे किए हैं, उनके सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं तो तभी उनकी एंट्री करनी है। आपने आधा अधूरा प्रशिक्षण लिया है तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण इस जुलाई से दिसंबर के बीच में लिया है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा नहीं कर देना है। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण से मतलब ये है कि आपको विभाग के द्वारा कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया, उससे यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय दें 1 से 5 तक। यहाँ पर देखिए औसत के लिए 1, औसत से कम है तो 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3 और बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 की रेटिंग देनी है। यहाँ पर बिंदु और विषय दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम जो हैं वो कैसा है, अगर अच्छा है तो यहाँ पर रेटिंग आप दे दें जो भी स्थिति है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे होते हैं उनकी रेटिंग आपको देनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं तो आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे के लिए 4 है, उत्कृष्ट के लिए 5 है, अगर औसत ही है तो 2 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी स्थिति हो देख लें। MDM राशन की वितरण व्यवस्था जो है विभाग के द्वारा कैसी है उसकी स्थिति आप यहाँ पर फिल कर दें। CBO कार्यालय की प्रशासन शैली कैसी है उनकी स्थिति यहाँ पर कर दें। PO UCO प्रशासन शैली कैसी है, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली कैसी है, और SMC के जो विद्यालय गतिविधियों में सहयोग कैसा है, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के पर्यवेक्षण का स्तर भी कैसा है। तो यहाँ पर सबके आपको रेटिंग देनी है। रेटिंग मैंने आपको ऊपर बता दी है। इस प्रकार ये पूरी जानकारी आप फिल कर लें, और पूरी जानकारी आप फिल कर लेते इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फाइनल लॉग भी करना होता है। फाइनल लॉक आपको तभी करना है जब आपकी पूरी जानकारी आप श्योर हो जाए कि बिल्कुल मेरे द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है बिल्कुल सही है, इसके बाद आपको फाइनल लॉक कर देना है। तो इस प्रकार साथियों जो TF आपको फिल करना है पार्ट 2 2023 वो किस प्रकार करना है इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।